अपनी जगह है कि भारतीय जनता पार्टी कुंभ को मिल्कीपुर में भी भुनाना चाहेगी और दिल्ली के चुनावों में भी। इरोड की विधानसभा सीट का भी चुनाव है, उसमें भुनाने का कोई सवाल नहीं, भुना नहीं पाएगी। लेकिन एक बड़ा रोचक बात इसमें से निकलती है। वो रोचक बात ये कि 1989 में तो अयोध्या में शिलान्यास किया गया था और बड़ी रैली गा बजा के आरएसएस ने की थी। और उसी अयोध्या की जनता ने, फैजाबाद की जनता ने 1989 के चुनाव में लोकसभा में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी मित्रसेन यादव को जिताया था और अयोध्या विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हमारे पांडे जी, जो आज शायद इस चर्चा में भी आने वाले हैं, जयशंकर पांडे जी को जिताया था। तो मुझे तो वही कहानी फिर लग रही है, वही कहानी फिर लग रही है कि ये हिंदुत्व का परचम लहराते रहेंगे और भारत की बहुत ही प्रबुद्ध जनता, फैजाबाद अयोध्या की प्रबुद्ध जनता, मिल्कीपुर की प्रबुद्ध जनता फिर से इनको वहां डिफीट देगी। और उसके डिफीट के तमाम कारण हैं। अगर आप अगला सवाल पूछेंगे तो मैं उनको भी जी बता जी दूंगा। लेकिन जी मैं जी, आपके यहाँ पास। एक बड़ी घोषणा आपके चैनल के माध्यम से आज की इस बहस को सार्थक बनाते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उत्तर प्रदेश के इंचार्ज होने के नाते और राष्ट्रीय सचिव होने के नाते मैं बड़ी घोषणा करना चाहता हूं कि हमने उपचुनाव जो अभी हुए और तब मिल्कीपुर का भी संभावित था, तो हमने मिल्कीपुर में भी अपना प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया था। आपने घोषणाएं पढ़ी होंगी हमारी। लेकिन आज हमने सारा असेसमेंट किया स्थिति का और सारा असेसमेंट करने के बाद हमने ये निर्णय लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित करने के लिए मिल्कीपुर में इस बार अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। ये भी मैं आपको और सेकुलर जनता को और जो भारतीय जनता पार्टी से पीड़ित जनता है उसको एक आश्वस्त करने वाला संदेश इस चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके पास फिर आएंगे और आपका वाकई कदम वो जो इंडिया गठबंधन है उसके लिए ये है कि आप हमें बात करें चाहे न करें, लेकिन इंडिया गठबंधन की स्थापना ही इसलिए हुई थी, गठन इसलिए हुआ था कि हम किस तरीके से इस कारपोरेट पूंजीवाद को और जो तो ये सांप्रदायिक दानों को हम रोक सकते हैं, उसमें आपकी पहल निश्चित रूप से सराहनीय है। अब हम चाहेंगे हमारे साथ ये समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक शशांक यादव जी है। आपकी शशांक यादव जी टिप्पणी इस पर कि महाकुंभ तो हमेशा होता रहा है और वो महाकुंभ यही लोग खुद है। इन्हीं के शब्दों में अगर इन्हीं का आंकड़ा उठा करके देखा जाए तो जो पानी नहाने लायक नहीं है उसमें यह 40 करोड़ लोगों को एक तरीके से तेजाब में को नहलाने की उसको पूरी प्रोसेस किए हैं और जितना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये अपना मोदी जी तो 24 घंटे चुनाव लड़ते रहते हैं, 365 दिन अपना चुनाव लड़ते हैं और उस समय चुनाव न करा करके मिल्कीपुर का इसके साथ चुनाव कराना, दिल्ली के साथ कराना, तो जाहिर सी बात है कि ये सारे विज्ञापन का, सारे प्रभाव का इनका दिल्ली से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या ये मिल्कीपुर विधानसभा समझ रहे हैं। और मिल्कीपुर का क्या स्थिति परिस्थिति बनती है। अभी जैसे अपने गिरीश जी ने एक उसको घोषणा की, लंबे अरसे तक मिल्कीपुर का और फैजाबाद का प्रतिनिधित्व करती रही कम्युनिस्ट पार्टी, उसने भी एक मुश्त ये उसने घोषणा कर दिया है कि हम वहां अपना प्रत्याशी नहीं उड़ाएंगे और हमारा पूरी पार्टी लग करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ये विजय बनाने की कोशिश करेगी। आपके शशांक जी, इस पर आपकी टिप्पणी। धन्यवाद तिवारी जी। पहले तो कॉमरेड गिरीश को बधाई दूंगा कि उन्होंने एक बड़ा ही राजनीतिक निर्णय लिया है, उनकी पार्टी ने, वो प्रभारी है और भाजपा की हार सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से जो एक ये पहल करी है, इसके लिए निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं और इस देश की सेकुलर जनता उनके लिए आभारी है। और जहां तक